नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विद टंग डायग्नोज में इम्पोर्टेंस की इंट्रोडक्टरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि हम जीभ से भी डायग्नोज करके हम अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां व उनके डाइल्यूशन को चुनने में बहुत ही हमें इसमें हेल्प मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो कि ऑर्गेनल बेस्ड मेडिसिन है और ये हमारी जीभ भी एक ऑर्गन की इनर स्टेज के बारे में बताती है कि वो एक्सेस काम कर रहा है या डेफिशिएंट काम कर रहा है। और वहां पे उसमें कोई भी एक जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत है पॉजिटिव नेगेटिव, कि वो पॉजिटिव वहां पे एक्सेस कंडीशन है या डेफिशिएंट कंडीशन है। इसको देखते हुए जो कि हम किसी भी डिजीज के रूट कॉज पे जाते हुए वहाँ की मेडिसिन को चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शनल डिस्टरबेंस है तो हम एस ग्रुप की मेडिसिन को चुनेंगे उस ऑर्गन के रिलेटेड। अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन सी ग्रुप की जो कि उसके रिलेटेड हम चुनेंगे। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि हम जीभ को जो है किस किस तरह से डायग्नोज करते हैं कि एक कलर देखकर, जीभ का कलर देखकर, जिसमें कि हम उसकी डायग्नोजिंग हम जो है ऑर्गन की, ब्लड की, न्यूट्रिटिव की कंडीशन को देखते हुए अंदर को हम देखते हैं, जिसके बारे में पहले हमने चर्चा की थी कि बहुत लाल जीभ होती थी तो मतलब ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, और उसके रिलेटेड हमने वी का चुनाव किया था। तो देखते हुए कि वहां पे डीप है तो हम लाइटर डाइल्यूशन चुनेंगे या स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन चुनेंगे। एक हमने उसमें पेल टंग के बारे में भी चर्चा की थी कि पेल मतलब पीली नहीं, मतलब रक्तहीन, एक डल जीभ, जिसको हमारे एक्युपंक्चर सिस्टम में यांग डेफिशिएंसी कहा जाता है या ब्लड डेफिशिएंसी कहा जाता है। तो उसमें हम जो है एक, क्योंकि डेफिशिएंसी है, सर्कुलेशन की कमी है, तो हम सर्कुलेटेड रिलेटेड हमारी मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आरई को चुनेंगे। और इसमें अगर ब्लूइश पर्पलिश टंग हुई तो एक स्टेग्नेशन वर्ड बोला जाता है कि वहां पे वो रुकावट हो गई है, तो उसके जो हमारी मेडिसिन और डीप चली गई है तो लाइटर डाइल्यूशन में C8 को बी के साथ चुनेंगे। ये हमने पहले कलर के ऊपर हमने चर्चा की थी। इस तरह हम जीभ के डिफरेंट दूसरे डायग्नोजिंग भी है, जिसमें कि एक शेप भी आता है कि हम जीभ की शेप देखकर भी हम अंदर ऑर्गन की स्टेट की, ब्लड एक्सेस या डेफिशिएंट काम कर रहा है उसको भी हम देखते हैं। शेप में हम देखते हैं कि बहुत ही पतली जीभ है, थिन जीभ बोला जाता है। ये शॉर्ट टंग है, बहुत छोटी है कि वो होठों से भी बाहर नहीं आती। और जो है लॉन्ग टंग है, स्पेशल किसी जगह की सूजी हुई टंग है, उसमें हम स्प्लीन डेफिशिएंसी बोलते हैं कि स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी की डेफिशिएंसी। और एक तरह से क्रैक्ड और अल्सर तरह होते हैं जिसमें कि जीभ के सरफेस पे, और स्टिफ टंग होती है कि वो एक जो है बिल्कुल ही इंटरनल विंड बोलते हैं कि उसकी वजह से वो सख्त हो गई है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। एंड क्वियरिंग टंग, कांपती हुई टंग, मतलब कि एक जिसमें कहा जाता है नर्व ताकत और जान देती है, तो नर्वाइन प्रॉब्लम की वजह से अंदर डेफिशिएंसी होने से वो कांपती है। और जो है उसमें हम एफ ग्रुप की मेडिसिन, हमारी डब्ल्यू मेडिसिन का चुनाव करेंगे। और एक तरह से डेविएटेड टंग की अंदर इंटरनल विंड इतनी बढ़ गई कि जीभ उस तरफ मुड़ जाती है, तो ये पैरालिसिस होने के बारे में शो अप करता है। तो ये शेप ऑफ द टंग में हम ये डिफरेंट देखते हैं। और नमी, मॉइस्चर जो है तीसरा तरीका है मॉइस्चर देखने का, कि अगर सूखी जीभ है, बिल्कुल ड्राई हो गई है, कि वो अंदर इतनी हीट बढ़ गई कि उसने उस जीभ को बिल्कुल सुखा दिया, मतलब जो हमारे बेनिफिशियल फ्लूइड हैं जो हमें लुब्रिकेंट करते हैं, तो वो उसको हम इनडेफिशिएंसी बोलते हैं। उसमें हम सी ग्रुप की मेडिसिन का चुनाव करते हैं। एक होती है मॉइस्चर्स, गीली जीभ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये एक जो है एक गीली, बिल्कुल शाइनिंग है, शाइनिंग जीभ है। और ये देखिए, ये शो करती है कि शाइनिंग मीन्स अंदर हमारे बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गए। आप बताओ, आप जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक घर में कहीं पानी इकट्ठा हो गया तो वहां की मोटर खराब हो गई है, तो वो उस पानी को बाहर नहीं फेंक पा रही। इसी तरह हम इसमें देखते हैं कि ये क्योंकि इस स्टमक एरिया शो कर रहा है कि वहां की, इस पिक्चर से देखिए, ये देखिए स्टमक एरिया है, और ये जो है उसकी एक फंक्शनिंग की कम शो कर रहा है कि ये मॉइस्चर उस एरिया में
जो है ये आ गया है, तो हम इसमें एस ग्रुप की मेडिसिन का चुनाव करेंगे। तो ये हमारा मॉइस्चर देखते हैं इस तरह से, और ड्राई टंग होती है बिल्कुल, जहाँ पे ड्राइनेस आ गई तो वो मॉइस्चर की हम सी ग्रुप की मेडिसिन का चुनाव करेंगे। तो ये एक हमने देखा। आज हम डिटेल में बात करेंगे परत, मतलब कोटिंग देखते हुए कि पेशेंट की जो जीभ में एक कोटिंग आ जाती है, जिसको कि हम जो कि अंदर से हमारे ब्लड की जो है एक्यूमुलेशन, मतलब जिसको एक इलेक्ट्रोहोमोपैथी का सिद्धांत है ब्लड और लिम्फ कि वो लिम्फ तक उसमें दूषित हो गया है, इसको हम जो है वहां पे पैथोजेंस की अटैक होने से इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट देखते हैं कि एक सफेद कलर की परत आ जाए, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक सफेद परत आ गई है, और एक ये हमें जो है कोल्ड दर्शाती है। मतलब कोल्ड मतलब एक तरह से स्टॉप फंक्शन, जैसे कि एक सर्दी में, कि हम सिंपल भाषा में समझें कि एक वहां पे सर्दी आ गई तो सारे फंक्शन स्टॉप हो गए, बर्फ गिर गई, लोगों ने बाहर आना जाना बंद कर दिया। ऐसे जो कोल्ड है मतलब वो फंक्शनिंग बहुत स्लो हो गई है उस ऑर्गन की, तो ये हम देते हैं। तो इस कंडीशन में हम S2, क्योंकि स्टमक एरिया में एक सफेद परत दिखा रही है, तो हम S2 जो कि उसकी फंक्शनल रेमेडी है उसके साथ हम जो है पॉजिटिव मेडिसिन बी का चुनाव करेंगे। साथ में WE जो कि एक नर्वाइन भी है, कि वहां पे नर्वस सिस्टम के डाउन होने से वहां पे नर्वस सिस्टम जो कि हम हॉटनेस एनर्जी में लेते हैं कि वहां कमी हो गई, तभी कोल्ड एक्सेस हुआ वहां पे, मतलब फंक्शनिंग स्लो हो गई उस स्टमक की, जो कि एक स्टमक का काम है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि एक खाने को पचाना, तो वो एक स्लो डाइजेशन हो गया, जिसको आयुर्वेद की भाषा में मंदाग्नि बोला जाता है। और ये जो परत है इसके ऊपर एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा श्लोक बहुत अच्छा फिट होता है कि सर्वेशाम रोगाणाम कुपिता मल तत्प्रोकपस्य अहितकर भोजनम, कि सारे शरीर में कोई भी रोग आएगा, चाहे वो सिर दर्द है, चाहे वो अप टू कैंसर तक कोई भी डिजीज आएगी, उसका एक ही कारण होगा कि शरीर में वो जो आपका अनपचा खाना है वो इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। सर्वेशाम रोगाणाम कुपिता मल मतलब टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं। तत्परो का पश्य की वह ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अहितकर भोजनम की जो आपने खाना खाया, लैक ऑफ एंजाइम जिसको मंदाग्नि बोला जाता है, कि वो एक तरह से पचा नहीं खाना, तो वो एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से वो जो है एक्यूमुलेशन टॉक्सिन इकट्ठे हो गए। तो ये परत के रूप में हमारे शरीर में जीभ पर ये शो करता है कि सफेद परत वहां कोल्ड एक्सेस हो गया, फंक्शनिंग कमी हो गई है ऑर्गन की। कहीं पे पीली परत आ जाए, पीली परत मतलब इसको कहा जाता है कि हॉट ह्यूमिडिटी, वहां पे एक्सेस गर्मी इकट्ठी हो गई है, इसको कि आप सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो एक तरह से जैसे कि हमने जो भी ऑयली चीज खाई एक्सेसिव, वो पचा नहीं, तो हमें पचाने के लिए क्या लीवर बाइल की जरूरत होती है, गॉल ब्लैडर उसमें फंक्शनिंग है, पेनक्रियास की फंक्शनिंग है, तो उस कंडीशन में पीली परत आ जाती है। जैसे कि हम ये एक दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक वाइट सी परत है पर, और साथ में इधर पीली भी है, कि एक ये लंग्स एरिया में शो कर रही है, कि जो वाइट है लंग्स एरिया में, तो ये फंक्शनिंग जो है यहाँ पे थोड़ी सी येलोइश भी है, तो वहां पे एक लंग्स एरिया में एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन जो है शो कर रही है, कि ये जो परत आ गई है लंग्स एरिया में। तो हम इसमें इस तरह से हमें एक कंडीशन का पता चलता है कि पेशेंट की जो है कहाँ पे वो एक्यूमुलेशन हो गई है। जिस तरह से हम ये पिक्चर देखते हैं, इसमें आप देखिए पीछे की तरफ ये बिल्कुल पीली परत है, और ये एक जगह पे एक रेडिश एक निशान आ गया है। ये पेशेंट आए, इन्होंने एक शो किया कि मुझे एक जो है काली लैट्रिन आ रही है, इट मीन्स अंदर कहीं ब्लीड हो गया है। तो इस जीव ने ये बताया कि यहाँ पे उसके स्टमक स्प्लीन एरिया में कहीं ब्लीडिंग हुई, तो हमने उसको बी दिया
1 ड्रॉप 1 लीटर पानी में भी धीरे धीरे करके पीते रहिए। और उसका ये करते ही बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब जीभ ने हमें एक्सेसिव यहाँ पे डायग्नोज करने में हेल्प करी। प्लस ये लोअर साइड देखिए पीली परत है, पीली परत और मोटी एक जो है थिकनेस, मतलब शक्तिशाली वहां पे पैथोजन अटैक से वहां पे टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं। और इसको हम देखिए किससे मिटा सकते हैं, इधर से साइडों से ये ब्लूइश है। तो इस कंडीशन में हम जो कि हमारे शरीर में जो है फैटी जो ऑयली चीजों को पचाती है, जैसे पैनक्रियाज, उसमें S2, A1, F1, WR1, YE और BE हमने इकट्ठा इसमें देखिए BE फॉर ये ब्लूइश के लिए लिया और YE फॉर येलोइश, जो कि एक डीप वहां से टॉक्सिन को बाहर निकाले। Y जो कि ब्लड वेसल पे काम करती है और ये BE, और Y बिल्कुल टॉक्सिन को बाहर फेंक के निचोड़ के बाहर फेंक देगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये देने से कॉम्बिनेशन उसका जो फैटी एक एक्यूमुलेशन हो गया वो भी हटेगा, और ये सारी जीभ की परत भी आप दूसरे दिन इवन चेक कर सकते हैं कि ये हट जाती है। इस तरह से हमें सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज में भी बहुत अच्छी हेल्प ली, और हमें डाइल्यूशन में भी बहुत अच्छी हेल्प ली कि एक तरह से ये पैथोजन या मोटी परत आ गई, मतलब पॉजिटिव एक तरह से हो गया, तो हम उन मेडिसिन को नेगेटिव लेंगे, थर्ड डाइल्यूशन तक लेंगे, वो भी एक डीप नर्वाइन करते हुए कि गहरे तक चली गई है ये टॉक्सिन, तो वो एक 147 रेशियो का हम चूज करेंगे। इस तरह जीभ हमें बहुत अच्छा डायग्नोज करती है कि क्या रेमेडी को चुना जाए, उसका रूट कॉज क्या है, और उसके रिलेटेड हम इस पेशेंट को क्या हम इसको देख सकते हैं कि क्या मेडिसिन का चुनाव करें। इस तरह जीभ पर एक ये देखिए, ये एक तरह से शाइनिंग और स्लिपरी परत बोलते हैं, ये ऊपर आ गई है लंग्स एरिया में, कि एक स्लिपरी परत जो है ये एक डेफिशिएंट कंडीशन को बताती है कि इस समय इस पेशेंट को एक कंप्लेंट थी, सांस नहीं आ रहा, सांस फूल रहा है, मतलब लंग्स इस समय उसका डेफिशिएंट है, कम काम कर रहा है, एक तरह से स्लो एक फंक्शनिंग है। तो इसमें हमने उसको एक तरह पॉजिटिव मेडिसिन दी। पॉजिटिव मेडिसिन देते ही लंग से रिलेटेड उसका जो है एकदम रिलैक्स हुआ ब्रीदिंग में, मतलब एक जीव ने हमें बताया कि हम किस कंडीशन में जाके कहाँ कहाँ परत को देखते हुए इसको हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी और उनके डाइल्यूशन का चुनाव कर सकते हैं। और भी हम इसमें डिफरेंट टाइप्स की परत के बारे में बात, जैसे ये देखिए, ये एक स्पेशली ये साइड में देखिए एक तरह से एक रेडिश और येलोपन लिए हुए जीव है, जो कि एक पहले हमने पिक्चर में जैसे कि बताया था, ये देखिए, ये एरिया लीवर गॉल ब्लैडर रिलेटेड जो है ये लीवर गॉल ब्लैडर है, उसमें एक तरह से जो शाइनिंग वो आपने देखा पीली परत है, और वो एक हॉट ह्यूमिडिटी को शो करता है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे पेशेंट की जो है वो एक वहां पे फैटी लीवर को शो कर रहा है कि लीवर में एक्सेस एक्यूमुलेशन हो गया है, तो हम उसमें लीवर रिलेटेड मेडिसिन का चुनाव करते हुए जिसमें कि उसको वहां पे वो घटा सकते हैं कि वहां पे लीवर में एक्सेसिव फैट जमा हो गया है, वो उस टंग से हमें वो शो अप हो रहा है कि इस तरह हम लीवर रिलेटेड मेडिसिन, क्योंकि एक एक्यूमुलेशन है पॉजिटिव है, तो हम लाइटर डाइल्यूशन में लीवर रिलेटेड मेडिसिन का चुनाव करेंगे, जिसमें कि S5 है, C10 है, उसमें या C11 इसमें बहुत अच्छा काम कर सकती है उसमें, क्योंकि एक शाइनिंग भी आ रही है। अब देखिए थोड़ा सा, ये शाइनिंग भी आ रही है, इसको शाइनिंग को इसमें कहा जाता है लीवर ब्लड डेफिशिएंसी ड्यू टू हीट। इसका मीनिंग ये है कि जैसे सिंपल भाषा में समझाएं कि इतना ज्यादा वहां पे जो उनके अपने ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां गर्मी से वहां पे
एक लीवर ब्लड डेफिशिएंसी, इतना हीट थी कि उसने उस अंदर के ब्लड के वेसल्स को भी सुखा दिया, वहां पे डेफिशिएंसी हो गई। तो ऐसे पेशेंट को फिर क्रैम्प्स आने लग जाते हैं बॉडी में। एक इसको सिंपल भाषा में समझे, जैसे एक गोडाउन में एक ट्रक ने माल छोड़ने जाना है और वहां पे आग लगी हो, तो वो एक एंट्री तो करनी है, वो फटाफट बाहर बिना कुछ उतारे निकल जाएगा। तो इस तरह सेम ही वहां पे एक ब्लड तो गया, नरिशमेंट उसने स्टोर ही नहीं की, स्टोर नहीं की तो एक मसल्स जो है हमारे पंचर में लीवर से जोड़े जाते हैं, तो मसल्स को नरिशमेंट नहीं मिली, तो वहां एक क्रैम्प्स आ गए। तो ये जितनी टर्मिनोलॉजी एक्यूपंक्चर की है कि ब्लड, इन यांग, ये सब आपको वेबिनार में कराई जाएगी, जितना टंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी। और ये टंग का भी इसी तरह एग्जाम्पल लेते हुए, और डिजीज में, कोई भी डिजीज में किस तरह के एक्यूपंक्चर सिस्टम में सिंड्रोम कहा जाता है, और उसके रिलेटेड हम जीभ में कंडीशन देखते हुए मेडिसिन का बहुत अच्छा चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक पेशेंट को थायराइड जो है उसमें 150 TSH था, और वहां पे देखा कि हमने किडनी रिलेटेड वहां पे जीभ में शो कर रहा था क्रैक, तो उसको C6 का चुनाव करते उसका एकदम वो डाउन हुआ और फिर 20 तक आ गया, वो भी विद इन ए वेरी शॉर्ट डेज, हमने विद इन 1 मंथ ही चेक करवाया। और एक ये था सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। वैसे भी एक्यूपंक्चर में कहा गया है कि जो किडनी मेरिडियन है वो बिल्कुल हमारे थायराइड पे, यहाँ पे K27 लास्ट पॉइंट होता है, वहां खत्म होती है। तो इसमें फ्लो ऑफ मेरिडियन, इवन टाइमिंग ऑफ द मेरिडियन, कि पेशेंट कोई आया कि वो कहता है कि मुझे रात को 3 बजते ही नींद खुल जाती है, तो 3 बजे 2-2 घंटे हर ऑर्गन को एक्यूपंक्चर में टाइमिंग होते हैं कि 3 to 5 सुबह एक हमारे लंग्स का टाइम होता है। तो उसके हमने लंग्स की कंडीशन देखी, वहां पे एक्सेसिव गर्मी थी, तो हमने लंग्स रिलेटेड मेडिसिन जैसे P8 और भी लाइटर डाइल्यूशन दिया, उससे उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मतलब इस तरह से कई कनेक्शन जो कि एक्यूपंक्चर टर्मिनोलॉजी में होते हैं, वो सब वेबिनार में उसके रिलेटेड कराए जाएंगे। और जीभ पे फिर उसकी कंडीशन देखना और उसको 5 तरह से डायग्नोज करना, कि कलर देखते हुए, शेप देखते हुए, परत देखते हुए, नमी देखते हुए, और उसकी जीवंतता, स्पिरिट देखते हुए, मतलब रूट पे, बिल्कुल वहां रूट पे देखते हुए कि जड़ में, कि वहां पे जड़ जो कि एक मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करती है, किडनी को रिप्रेजेंट करती है, कि वहां उसकी कंडीशन कैसी है, उसके रिलेटेड मेडिसिन का चुनाव, ये सब इस वेबिनार में होगा। और जिससे कि हमारी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, जिसमें कि कोई ऐसा पेशेंट को एग्रीवेशन का चांस नहीं कि हमने गलत चुना मेडिसिन को, या हमें कि उसका डाइल्यूशन में कोई कमी रह गई, कि जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम है। इसमें एक हम देखेंगे कि एक इसमें काली परत भी आ जाती है एक तरह से, एक जीव दिखाते हैं, ये देखिए, एक तरह से यहाँ पूरी डीप पीली परत है, पर फ्रंट में नहीं है, बैक में है। इसका मीनिंग क्या है कि हम जो आगे है वो, इसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं, कि डिजीज जो है अभी बाहर रूप में हुआ, ये अंदर चली गई है अब डिजीज, तो आधी जीभ पे पीछे की तरफ परत है, मतलब डीप ऑर्गन तक चली गई है अब। और जिस जिस ऑर्गन पे चली गई, जैसे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया दिखा रहा है, जो है लोअर एब्डोमेन दिखा रहा है, कि वहां पे फिर हम उस रिलेटेड मेडिसिन का चुनाव करते हुए डी पैथोजन, मतलब लिम्फ तक इम्प्योर हो गया, जो कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में कहा गया है कि लिम्फ और ब्लड की ये मेडिसिन है, उस पे ही वर्क करती है। तो इसमें हम L2 का चुनाव करेंगे, जिसमें कि S1, L1, A3 है, मतलब जो लिम्फ को प्रोड्यूस करता है S ग्रुप, L1 भी है, A3 ब्लड भी है उसमें, जो A3 उसकी मेडिसिन। तो L2 के साथ हम YBE को जोड़ते हुए इस परत को साथ में, एक डीप स्टेगनेशन है वहां पे लाइटर डाइल्यूशन में लेते हुए, तो ये परत इसके एकदम डीप पैथोजन जो डीप ऑर्गन में चले गए हैं, वो भी ये इसमें हट सकते हैं। एक इसमें और हम पर्टिकुलरली देखते हैं, एक तरह से काली परत आती है। काली परत मतलब
कि वहां पे एक ग्रेइश परत भी आती है, काली परत भी आती है। काली हम सिंपल भाषा में समझे, जैसे हम किसी बर्तन को हम गर्म करते हैं, वो उसका पानी उड़ जाए तो वो एक बर्तन काला हो जाएगा, मतलब डीप हॉटनेस एनर्जी। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की जो है काली परत सी आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे पीछे ये येलोइश है। तो काली परत को हम डीप हॉटनेस एनर्जी लेते हैं, कि वो एक जीभ में यहाँ पे शो हो रहा था कि ये देखिए ये है, ये एक तरह से शॉर्ट टंग भी है और एक काली परत है। मतलब जो ये देखिए दिस एरिया ये शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड में, मतलब डिसेंडिंग कोलोन, जो कि हमारी जहाँ पे सिग्मोइड है, रेक्टम है, एक काली परत है। कालापन मैंने अभी बताया कि जब डीप हीट्स के बाद, रेड के बाद एक काली ग्रे परत आ गई, मतलब कि उसका स्टूल वहां पे फंसा हुआ है, जो कि सड़ रहा है एक तरह से, हॉटनेस एनर्जी। तो ये शो कर रही है, मतलब इस कंडीशन में ये इस डेफिकेट, जो कि एक स्टूल इकट्ठा हो गया है, कुपित मल जो सड़ रहा है, वहां पे ये काली परत शो करता है। तो इसको भी हम देखते हुए वहां की मेडिसिन का चुनाव करेंगे, जो कि इंटेस्टाइन का है, कि रेक्टम एनएस रिलेटेड हम C10 लेते हैं, उसके साथ हम बी का चुनाव करेंगे, वो भी बहुत ही लाइटर की डीप एक हटाने के लिए हमें वहां पे नरवाइन करते हुए मेडिसिन को, फिर उसको वहां पे ये एकदम आप देखेंगे कि मिरेकली ये परत हट जाती है, उसका वहां पे भी रिलैक्सेशन होता है। जो भी कॉज है डिजीज के, जो भी सिम्टम्स है, उसका रूट कॉज हमें जीभ इस तरह से बहुत अच्छा बताती है। तो परत हमें अंदर ब्लड और लिम्फ की कंडीशन को बताती है। लिम्फ को आप सिंपल भाषा में समझें, जैसे कि हमारे घर में एक फ्रेश लाइन पाइप है और नीचे हमारी सीवर की लाइन है। समझ लो ब्लड और लिम्फ जब मिल जाते हैं, एक गंदगी को इकट्ठा हो गया कि वहां पे, जबकि वो एक सेपरेशन है कि ब्लड से सारी टॉक्सिन छन छन के नीचे लिम्फ वेसल में जाते हैं, पर इस समय ये दोनों दूषित हो गए हैं। तो उसके लिए जो मेडिसिन है, हमें मेडिसिन दी L2, और डीप जाने के लिए उसको नरवाइन करते हुए लाइटर डाइल्यूशन में, इस तरह से हम मेडिसिन का चुनाव करते हुए, डाइल्यूशन का चुनाव करते हुए पेशेंट को काफी हद तक शॉर्ट टाइम में हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह आज हमने एक जीभ की कोटिंग परत के बारे में डिटेल में चर्चा की। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट टाइम और उसका डिफरेंट तरीके, शेप के बारे में, डायग्नोसिंग में जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, देखते हैं, वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।